स्पष्ट होता है। हाँ महाराज जी, आप हाँ, मैं मंगलाचरण मंगलाचरण प्रारंभ कर रहा और हूँ। उसके बाद आचार्य श्री प्रवचन कर देंगे शुरू। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानोपयोगी वैज्ञानिक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी बोलिए विश्व मुनि द्रव्य संघ विज्ञान के की अंतर्गत दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का विषय गुरुदेव उसकी व्याख्या करेंगे। गुरुदेव के पास में जो भी अभी ज्ञान संचित है उसमें सबसे महान कृपा माँ जिनवाणी की है। तो उस माँ जिनवाणी के कृपा प्रसाद से, भगवान की उस वाणी से गुरुदेव को जो लाभ हुआ है, तो गुरुदेव ने उस जिनवाणी माँ से अपनी स्वयं की कहानी पूछी है। उस कहानी के पर आधारित ये गुरुदेव की सृजित कविता प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है मेरी कहानी जो माँ जिनवाणी से जानू। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ उसके मुझे अंदर आ रही है ना सुनाओ माइक में। मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी ये व्यथा अन्य कोई न जाने, अन्य कोई न जाने, वैज्ञानिक दार्शनिक भी न जाने, मुझे ना सुनना है अन्य की कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी कहानी हेतु कहो अन्य कहानी, मुझ संबंधी कहो है आपकी जुबानी, समय नहीं सुनने को अन्य की कहानी, मेरी कहानी अभी तक पूरी ना जानी, मेरे निज की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। जिनवाणी माँ मेरी सुना रही कहानी, अनादि अनंत भवों की कहानी, मेरा अस्तित्व है अनादि कालीन, अनंत तक रहेगी अस्तित्व कहानी, मेरे स्व की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। चारों गतियों की ये मेरी कहानी, लाख 84 योनि की कहानी, पंच परिवर्तन की दीर्घ ये कहानी, उत्थान पतन की ये मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। उस सर्पिणी के काल में मैं भी रहा हूँ, अनंत अवसर्पिणी काल में भी रहा हूँ, भोग भूमि में भी व कर्म भूमि में भी, अनंत अनंत काल चक्र घुमानी, मेरे स्व की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। हर जीवों से मेरा हुआ संबंध, जन्य जनक भाई बंधु संबंध, शत्रु मित्र आदि हर संबंध, भक्ष भक्षक संबंध की भी ये कहानी, मेरे निज की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। ऐसी विचित्र है ये मेरी कहानी, नाटक सिनेमा से परे ये कहानी, काल्पनिक तिलस्मी से भी परे कहानी, उत्थान पतन की ये मेरी कहानी,
मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। सभी खाया वो सभी पिया भी, भोग उपभोग सभी किया भी, किंतु अभी तक एक कामना किया भी, स्वयं की उपलब्धि अभी तक न करानी। मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। अभी जानू स्वयं को तथा ही मानू, स्वयं की प्राप्ति हेतु प्रयास करूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी, राग द्वेष मोह काम रिक्त कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। इसी हेतु सतत प्रयत्न रत हूँ, ध्यान अध्ययन इसी हेतु करूँ, समता शांति भी इसी हेतु धारूं। करे कनक स्वयं कथा करे कनक स्वयं की सदा ही, मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अभी गुरुदेव का विश्व द्रव्य विज्ञान में जो विषय चलने वाला है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, उस संबंधित एक कविता प्रस्तुत है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत आपको अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित कराएंगे। इसका शीर्षक है अनुभव ज्ञान अर्थात भाव सुश्रुत ज्ञान। अनुभव ज्ञान शून्य, अन्य ज्ञान केवल सूचना मात्र। अनुभव है सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान में है प्रधान। अनुभव से हीन जो ज्ञान, वह ज्ञान है मति ज्ञान। अनुभव से रहित ज्ञान, सूचना ज्ञान है प्रधान। तो तारटंत है वह ध्यान, पुस्तकीय वह मति ज्ञान। यथा मिष्टान्न का होता ज्ञान, रसास्वाद भी ना जो ज्ञान। देखने सुनने का जो ज्ञान, पढ़ना लिखना का भी ज्ञान। अनुभव युक्त वह ज्ञान, रसास्वाद युक्त यथा ज्ञान। तथा ही जानो अन्य ज्ञान, आत्मिक या लौकिक ज्ञान। इंद्रिय मन से उत्पन्न ज्ञान, जो अनुभव से रहित ज्ञान। सो ही है जानो मति ज्ञान, लौकिक अथवा शास्त्रीय ज्ञान। अवग्रह इह तथा आवाय, धारणा से युक्त मति ज्ञान। मति स्मृति संज्ञा ज्ञान, चिंता अभिनिबोध ज्ञान। बहु बहुविध क्षिप्र निश्रुत, अनुक्त ध्रुव युक्त ज्ञान। इसके प्रतिपक्ष जो भी ज्ञान, सो सब है मति ज्ञान। तथा ही प्रतिभा बुद्धि ज्ञान, मेधा आदि है मति ज्ञान। मति पूर्वक विशेष ज्ञान, सो होता है श्रुत ज्ञान। सम्यक युक्त मति ज्ञान, होता सम्यक मति ज्ञान। इससे परे जो श्रुत ज्ञान,
आत्म कल्याणक श्रेष्ठ जान। स्वात्माभिमुख जो संवित्ति होती है श्रुत प्रवृत्ति, वह ही भाव श्रुत होता जो आत्मानुभव युक्त होता। क्षयोपम विशेष जो होता अनुभव आवरण का होता, उससे होता अनुभव ज्ञान जो मति ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान। करोड़ों ग्रंथों से जो होना होता वह अनुभव ज्ञान से होता, जो करोड़ों दर्पण से न होता वह एक चक्षु से भी होता। अभव्य को भी होता श्रुत ज्ञान, नहीं होता है आत्मज्ञान। द्रव्य श्रुत का कुश्रुत ज्ञान, अनुभवहीन आगम ज्ञान। 11 अंग का भी होता ज्ञान, यथा भव्य सेन मुनि राज। अनुभव बिना नहीं सुज्ञान, अभव्य थे मुनि भव्य सेन। शिव भूति को न था अंग ज्ञान, तुष मास भिन्न था उनका ज्ञान। अनुभव युक्त था श्रुत ज्ञान, जिससे मिला उन्हें केवल ज्ञान। अनुभव पारस मणि के सम, ज्ञान को करता अति महान। अनुभव इकाई अंक के सम, ज्ञान को जो करता गुणितमान। अनुभव युक्त जो आत्मज्ञान, जग में अति दुर्लभ ज्ञान। इससे ही मिले मोक्ष महान, कनक नंदी करे सतत ध्यान। अनुभव है सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान में है प्रधान। अनुभव है सच्चा ज्ञान, जो ज्ञानों में है प्रधान। जय बोलो परम पूज्य ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। भेद विज्ञानतः सिद्धः सिद्धाये कील केचन, तस्यैव अभावत बद्धा बद्धाये कील केचन। आज जीव के जो विशेष 9 गुण है, 9, उनमें से द्वितीय जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है उपयोग, उसका वर्णन चलेगा। ऐसे जीव में अनंतानंत गुण एवं पर्याय है। गुण माने भाष्य, पर्याय माने मॉडिफिकेशन। शुद्ध में शुद्ध तो अशुद्ध में अशुद्ध, चेतन में चेतनमय है तो अचेतन में अचेतनमय, मूर्तिक में माने मैटेरियल थिंग, मैटर, उसमें तदनुकूल, और आत्मा में तदनुकूल अनंत गुण अनंत पर्याय होती है। परंतु उन सब में प्रमुख गुण है उपयोग गुण। उपयोग के संबंध में द्रव्य संग्रह में
माने विश्व द्रव्य विज्ञान में मुख्यतः 3 गाथाएं हैं। आज 3 गाथाओं के माध्यम से संक्षिप्त में जैन धर्म में वर्णित, अन्य दर्शन में वर्णित और विज्ञान में वर्णित, मनोविज्ञान में वर्णित उपयोग चेतना, उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। सर्वप्रथम गाथाओं का वाचन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह में 4था नंबर गाथा है, जो पूर्व में वर्णन किया गया था। जीव उपयोगमय प्रथम महान गुण है जीव, जो पहले जीता था, अभी जी रहा है, आगे जिएगा। संसारी जीव प्राणी स्व उपलब्ध भाव प्राण और द्रव्य प्राण से जीता है, परंतु उसमें भी निश्चय प्राण होता है। उसके आगे है उपयोग। अभी उपयोग जो विशेषण है भाष्यु, उसके बारे में 4थी गाथा है। उपयोग दुबियप दंसन नानस दंसन चतुधा चक्षु अचक्षु ऊहि दंसनमयधम केवलम नेयम नानम अट्ठबियप्पम मधुसूद ओहि अनाननानि मन पज्जय केवलम अभि पच्चख परख भेयम च अट्ठ चदुनान दंसनम सामान्य जीव लक्षणम भनियम व्यवहार शुद्ध नया शुद्ध पुणा दंसनम नानम। ये मूल 3 गाथाएं हैं। अभी 3 गाथाओं को समय के अनुकूल संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर ने कहा है, जम अनानी कम खबदी भव सय सहस कोरिहिम तम नानी तिहि गुत्तो खबदी उत्साह सम्यक्तनम। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है, जम अनानी कम खबदी भव सय सहस कोरिहि। जो अज्ञानी बाह्य कठोर से कठोर तप करके भी ग्रीष्म काल में पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी के किनारे में, बरसात में वृक्ष के नीचे महीना महीना 5, 6, 7, 8 महीना भी उपवास करके, निर्गंथ होकर, केशलोच होकर के, दिगंबर साधु बन करके भी कितने भव में भव सय सहस कोरी। भव सय माने 100, 100, सहस माने 1000, 1000, 100 मल्टीप्लाई 1000 तो कितने हुए? 1000 को सहस में गुणा करना माने 1 लाख कोड़ी ही 1 लाख करोड़ भव में जो एक निर्गंथ साधु कठोर बाह्य साधना करते हुए भी कम्मं खबेति कर्म को क्षपणा करता है, आध्यात्म की विशुद्धि करता है, आध्यात्मिक गुणस्तान का आरोहण करता है, मोक्ष के ओर प्रयाण करता है। माने 1 लाख करोड़ भव में, नॉट ईयर, वर्ष नहीं, इतने भव में जो कर्म नष्ट करता है एक दिगंबर जैन साधु अज्ञान तप करते हुए, तम नानी कम खबदी। और जो आत्मज्ञान से युक्त, आत्मविशुद्धि से सहित
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र सहित समता से युक्त तमनानि तिहि गुप्तो, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये तीन से गुप्त और निर्गंथ श्रवण गृहस्थ नहीं, साधु के लिए वर्णन है। तमनानि तिहि गुप्त, क्योंकि त्रिगुप्ति सप्तम गुणस्थान ध्यान अवस्था में गुप्तियां होती है, छठे गुणस्थान तक नहीं, प्रमत्त अवस्था में करोड़ भव में जो आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण, कर्म की निर्जरा और मोक्ष मार्ग में प्रयाण, जो 1,00,000 करोड़ भव में भी नहीं होता है गणितीय फॉर्मूले में, तम नानी तिह गुप्त, तीन गुप्ति से खबेदी क्षपणा करता है, कर्म को नष्ट करते हैं, आत्म विशुद्धि करते हैं, आत्म का उत्थान करते हैं। कितने उच्छ्वास में तेणम, एक उच्छ्वास मात्र से, माने जघन्य अंतर मुहूर्त में आत्मा में इतनी शक्ति है, अनादि मिथ्या दृष्टि नित्य निगोद से आकर विवर्धन कुमार आदि 923 जीव, भरत चक्रवर्ती के बेटे, आदिनाथ भगवान के पोते, केवल अंतर मुहूर्त में अरिहंत सिद्ध बनेंगे। इतनी आत्मा में ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे एटम बम, न्यूक्लियस बम विस्फोट होने पर, या वैज्ञानिक अनुसार E=mc² के अनुसार जैसे ऊर्जा प्रकट होती है, उससे अनंत गुणित ऊर्जा आत्मा में है, सुप्त में है, गुप्त में है। केवल विस्फोट करने की आवश्यकता है। और वो विस्फोट कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पूर्व में सम्यक दर्शन के बारे में वर्णन हुआ, आज सम्यक ज्ञान के बारे में वर्णन करूंगा। ऐसे महत्व है तो भी निगोदिया से लेकर वायरस से लेकर के मनुष्य तक में ये अनंत ज्ञान क्यों नहीं? शक्ति रूप में तो है, परंतु व्यक्ति रूप में नहीं। कारण क्या? सो सब्बनान दरसी कम्मेरायण सब्बदा आच्छन्नम संसार समावन्नम न जानदि सब्बदा समम। इतनी शक्तियां, इतने गुण, इतनी पर्याय, इतनी उपलब्धियां हर जीव में है, तथापि ये संसारी जीव केवल एक इंद्रिय नहीं, केवल पशु नहीं, केवल नारक नहीं, मनुष्य में भी, स्वर्ग के देव में भी अनंत शक्तियां भी प्रकट नहीं हुई। यहां तक कि गणधर में भी अनंत शक्ति नहीं है। गणधर में असंख्यात, सर्वज्ञ में अनंत। तो ये जो अनंत पावर है, ब्लेस है, नॉलेज है, हैप्पीनेस है, ये कहा, ये सब गुण कहां गए? सो सब्बनानदर्शी, हर जीव सर्वज्ञ है पोटेंशियली, द्रव्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से। सो सब्बनानदर्शी कम्मारेण सबद आच्छन्न, अष्ट कर्म या संख्यात असंख्यात अनंत कर्म से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से आबद्ध हो करके न जान दे संपदा संपद। जैसे दिन में सूर्य होते हुए भी घना बादल के कारण सूर्य किरण दिखाई नहीं देती, प्रकाश नहीं होता है। कभी कभी तो रात जैसा अंधेरा हो जाता है। ऐसे
जो ज्ञान सूर्य, और वो ज्ञान सूर्य ऐसे जो भौतिक सूर्य करोड़ अरब से भी अधिक सूर्य से भी अधिक प्रकाश है, वो प्रकाश आवृत हो जाता है, ढक जाता है। तो ऐसे जो चेतना, जिस चेतना का शोध बोध आविष्कार आधुनिक विज्ञान में, भले जीव विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। अभी रिसर्च के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चेतना का जो संक्षिप्त वर्णन करूंगा, आधुनिक विज्ञान भी कहां तक पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, हर प्रकरण में संक्षिप्त में बताऊंगा। और आप लोग की आवश्यकता भी, आप लोग की प्रार्थना भी है। तो ऐसी जो चेतना है, उसके फिर कई भेद प्रभेद है जो आगे आएगा। फंडामेंटली आप लोग को बता रहा हूं, उपयोग दुव्यप, उपयोग के दो भेद है, दंशन दंशन चतुधा, दर्शन और ज्ञान। दंशनम चतुधा, दर्शन के चार, क्या? चक्षु अचक्षु, वो ही दंशन मध केवल मेयम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये सामान्य वर्णन, अभी विशेष वर्णन करूंगा। अभी सामान्य पद्यानुवाद, ज्ञानोपयोग के नानम अठवीयपम मगी सूद ओहि अनानानि मन पज्जय केवलम अभिम पच्चख परख भेयम च। ज्ञानोपयोग में 8 उपयोग है, मति, श्रुत, अवधि। ये तीनों सुज्ञान भी है, कुज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि, जो तत्व का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र, गुरु और धर्म का श्रद्धान नहीं करता है, वो सब मिथ्या दृष्टि। उन्हीं का संपूर्ण ज्ञान अनानि, अज्ञान, कुज्ञान। और मन पर्य और केवल ज्ञान, कभी भी कुज्ञान नहीं होता है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 3 ज्ञान, सुज्ञान और कुज्ञान संभव है। सम्य दृष्टि के सुज्ञान और मिथ्या दृष्टि के कुज्ञान। ऐसे सुज्ञान 5, कुज्ञान 3, ऐसे टोटल कितने हुए? 8। और अठ चदुनान दंशनम सामान्य जीव लक्षणम भनियम व्यवहार शुद्ध नया शुद्ध पुनः दंशनम नानम। द्रव्य संग्रह की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इसके हर गाथा में निश्चय नय, व्यवहार नय, माने अनेकांतात्मक वर्णन। संसार में जो कुछ पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, उसका भी वर्णन, और संसार अतीत जो शुद्ध तत्व है, द्रव्य है, उसका भी वर्णन हर गाथा में है। अन्य गाथा में, अन्य ग्रंथ में ऐसे कम पाया जाता है, वो अलग अलग पाया जाता है, उसको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। परंतु यहाँ ऑलरेडी कॉम्बिनेशन किया गया। ये हुआ सामान्य वर्णन। अभी इसका विशेष वर्णन विभिन्न आगम और आधुनिक विज्ञान के अनुसार संक्षिप्त में बताता हूं। अभी तो मैं बताया दिगंबर परंपराओं की गाथा और सूत्र के अनुसार। सितंबर के यहाँ भी वर्णन है 10 वैकालिक। उसमें कहा गया है परम नान तदोदया अन्नानि किम जाने पुण्य पाप बंध मुख्य। सबसे ज्ञान, उसके बाद दया। यदि ज्ञान सहित दया नहीं है, उसमें स्वार्थ, संकीर्णता, शोषण, दगाबाज, अहंकार, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ये सब विकार भाव होंगे। इसलिए परमम ज्ञानम, इसलिए
कहा बिना जानते दोष गुणों को कैसे तजिए गई। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन है दर्शन मूल धम्म, दर्शन मूल धर्म है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद है ये जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को जोड़ता है और सम्यक दर्शनों को और सम्यक चारित्र को समृद्ध करता है, पवित्र करता है, व्यवस्थित करता है। ये मध्य दीपक, तर्क शास्त्र में इसको मध्य दीपक कहा गया। मध्य दीपक माने जैसे दो हॉल है और उसके बीच में एक दीपक रखो तो दोनों हॉल को प्रकाशित करेगा, ऐसे सम्यक ज्ञान। इसलिए कहा गया भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये कील केचना तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये कील केचना। भेद विज्ञान हमारे यहाँ पर जैन धर्म में भेद विज्ञान ये शब्द विशेष प्रचलित है। सामान्य ज्ञान शब्द, विद्या शब्द ये सब तो है, विजडम, नॉलेज, आईक्यू ये सब तो है, परंतु एक जो कुछ शब्द है केवल जैन धर्म में प्रचलित है, जैसे भेद विज्ञान माने नॉलेज ऑफ नॉन अटैचमेंट। भेद विज्ञान जब आत्मा को, परमात्मा को, स्वयं को, पर को जो ज्ञान जानता है उसको कहते हैं भेद विज्ञान। ऐसे जो ज्ञान है तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग। तीन भुवन में सार क्या है? सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, वैभव, भोग, उपभोग ये नहीं, या कोई राजा महाराजा देव बन गया वो, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा इस अनादि अनंत विश्व में अनंत पंच परिवर्तन हो गए। अनंत बार मनुष्य जन्म, देव, नारकी, 84 लाख योनिया, भेद विज्ञान नहीं हुआ। इसलिए तीन भुवन में सार राग विज्ञान था। राग विज्ञान मैंने केवल मौखिक नहीं, केवल बौद्धिक नहीं, या मनोविज्ञान के अनुसार चेतन अवचेतन ज्ञान तक नहीं, इसके आगे जो प्रज्ञा ज्ञान जो अभी आगे धीरे धीरे बताऊंगा, वो तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार। शिव माने मोक्ष, शिव माने मंगल। हेलो। हरिबल जी बोलिए। हम आचार्य श्री का म्यूट हो गया है, जरा अनम्यूट करो। हेलो पारस जी। हाँ अभी आई।
फिर से म्यूट हो गया है। नहीं आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, अभी जैन धर्म के अनुसार सामान्य में चेतना का वर्णन किया। अभी विज्ञान क्या मानता है, क्या रिसर्च करा, वो मैं बताऊंगा। ऐसे विज्ञान अभी तक निश्चित रूप में चेतना के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। कुछ वो स्वयं बता रहे हैं, बार बार मैं हजारों बार सुन लिया कि अभी हमें चेतना के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हम उसका शोध बोध कर रहे हैं। तथापि जो मनोविज्ञान में और बायोलॉजी में जो कुछ वर्णन है आधुनिक तक, वो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। पहले वैज्ञानिक लोग को गर्भ के जो भ्रूण है 6-7 महीना के बाद उसमें चेतना आती थी, ऐसे पहले मानते थे। अभी 15-20 वर्ष पहले। अभी साइंस बहुत फॉरवर्ड हो गया है, धर्म के पास आ रहा है, दया करुणा के पास विज्ञान आ रहा है। जितना धर्म प्राचीन अनादि अनंत है, उसका अपेक्षा विज्ञान अभी 300 वर्ष का होते हुए भी बहुत गतिशील है, जीवंत है, प्रगतिशील है, सत्यग्राही है, विनम्र है। भ्रूण में पहले नहीं मानते थे कि 3-4 महीने तक भ्रूण में चेतना है, परंतु अभी मानने लगे कुछ सप्ताह में चेतना प्रकट हो जाती है। और विज्ञान जो अभी मानता है न्यूरन, ब्रेन या मनोविज्ञान, चेतन, अवचेतन, अचेतन मन या इसके आगे सुपर चेतन, इतना तक जानते हैं। परंतु मनोविज्ञान के चेतन हो, अचेतन हो, अवचेतन या सुपर चेतन, ये केवल मत ज्ञान और सुत ज्ञान में गर्भित है, 2 ज्ञान में। इसके आगे अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान के बारे में अभी मनोविज्ञान में भी कोई वर्णन नहीं। मनोविज्ञान में यहां तक है दूर संप्रेषण, पूर्वाभास, स्वप्न, सखून, ये सब में पहले से अधिक वर्णन है। परंतु अभी विज्ञान नहीं जानता है कि चेतना कब से है और कब तक रहेगी, चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई, what is the virtue of the consciousness and what is the modification of the consciousness, they cannot know. इसलिए मैं विज्ञान कहां तक है वो भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे आप लोग को रिसर्च करने के लिए, जैसे मुझे राजमल अभी कई बार बोल दिए, गुरुदेव आप चेतना के बारे में बताना और हम उसको रिसर्च करेंगे, ऐसे हमें मार्गदर्शन देना। और जो आप लोग की जो जिज्ञासा है, भावना है, उसके अनुसार विज्ञान कहां तक पहुंचा। आधुनिक विज्ञान, हॉट साइंस, अभी 8-10 वर्ष के पहले के नहीं, 1-2 वर्ष के विज्ञान में बता रहा हूं। 1-2 वर्ष में जो विज्ञान रिसर्च हो रहा है, 8-10 वर्ष का नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया, 8-10 वर्ष का। अभी आधुनिक विज्ञान क्या मानते हैं, न्यूरन तक मानते हैं, ब्रेन तक मानते हैं, और ज्यादा जीनम, डीएनए, आनंद तक या गुणसूत्र, इतना। उसके आगे चेतना कब से है, कब तक रहेगी, उसकी यत्ता, उसका आयाम नहीं जानते। परंतु उसकी महान विशेषता है, वो तत्काल बोल देते हैं। मैं रोज सुनता हूं, हम तो अभी रिसर्च कर रहे हैं, हम तो अभी प्राथमिक विद्यार्थी है, ये अनंत जो ज्ञान है उसमें जो अनंत पर्दा है, हम अभी पहली पर्दा उठाने के लिए नम्र प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए विज्ञान
चेतना की दृष्टि से अभी भ्रूण अवस्था में, अविकसित अवस्था में है, या प्राथमिक अवस्था में, या हाइपोथेसिस अवस्था में है। इसलिए अभी विज्ञान धर्म को बता रहा हूं, क्योंकि धर्म के अनुसार जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पूतगल शाश्वत का द्रव्य है, और जीव का प्रमुख गुण है चेतना, और गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त होकर द्रव्य होता है, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्य होने के कारण चेतना जीव के मूलभूत गुण होने के कारण, अभिन्न गुण होने के कारण ये अनादि से चेतना है। कहा जो आधुनिक विज्ञान जो रिसर्च किए हैं, ये देखो यहाँ पर है, सूक्ष्म जीव विज्ञान से सिद्ध जीव विज्ञान। अभी विज्ञान पहले तो वनस्पति तक को नहीं जानते थे, अभी जगदीश चंद्र बोस के बाद वनस्पति, उसके आगे तो बहुत रिसर्च हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया तक जाने, बैक्टीरिया के आगे वायरस है, एक कोशीय जीव तक पहुंचे। परंतु अभी विज्ञान, अभी तक विज्ञान पूर्णतः नहीं जान पा रहा है ये एक कोशीय जीव है या नहीं, इसमें चेतना है या नहीं, या इसमें मिश्र अवस्था है। परंतु जैन धर्म के अनुसार निगोदिया, जो वो बहुत गहन विषय है, तथापि संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। अभी वायरस के ऊपर पहले भी 880 पेज की किताब बनी है, अभी लगभग 750 पेज की किताब बनी है, अभी कुछ दिन में आएगी, वो भी आप लोग के पास आप लोग को मंगा लेना। तो चेतना का जो गुण है, अभी विज्ञान एक कोशीय जीव चेतना है या नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना कम, अति कम चेतना है। लब्धाक्षर, एक अक्षर का अनंत भाग ज्ञान, इसलिए किसी भी यंत्र से, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी वो चेतना को परीक्षण निरीक्षण करने के लिए असमर्थ है और इंद्रिय गम्य नहीं। इसलिए विज्ञान के अनुसार अभी चेतना को निश्चित रूप से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे सूक्ष्म निगोदिया संपूर्ण ब्रह्मांड में भरे हुए, आपके शरीर के अंदर है, लोहा के अंदर है, हीरा के अंदर है, वो हर समय में 14 आजू गति से लाइट ईयर, कई लाइट ईयर से वो मूवमेंट करते हैं, वो अग्नि से भी चल जाएंगे। एटम बम भी उसको नाश नहीं करता। किसको? सूक्ष्म निगोदिया जी। और आत्मा को तो अनंत एटम बम भी नाश नहीं कर सकते, ना अग्नि से आत्मा जलता है। हाँ, आप लोग को बताता हूं, आप लोग को गलत करते हो, आत्मा को स्त्रीलिंग बताते हो। परम पुल्लिंग है आत्मा, स्त्रीलिंग कभी हो संभव नहीं है, ना भाषा की दृष्टि से, ना व्याकरण की दृष्टि से, ना द्रव्य की दृष्टि से। आत्मा हर समय पुल्लिंग है, परम पुरुष है। तो आत्मा अजर अमर है, आत्मा शाश्वतिक है, इसलिए चेतना भी शाश्वतिक है। परंतु जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, जो अभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया, उसमें भी चेतना है, परंतु लब्धाक्षर एक, ये अलौकिक गणित है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए उसको ना मैं जान सकता हूं, ना सामान्य ज्ञानी जान सकते हैं, ये केवल ज्ञान गम्य है। और दूसरा, बीज, जो वृक्ष बनता है, जो बीज है, वो बीज योनिभूत जीव है। उसमें विग्रह गति से जीव आकर जन्म लेता है। मृदा, जल, वायु, सूर्य कणम, माने वातावरण जो
योग्य वातावरण को प्राप्त करके विग्रह गति से जीव आते हैं। हर समय में अनंत जीव मरते हैं और अनंत जीव एक गति से मूवमेंट करके माइग्रेट करके अन्य गति में जाते हैं। एक समय में जो आगे आएगा विश्व उद्धव में बताऊंगा, विज्ञानिक अनुसार धर्म के अनुसार वो जीव जाकर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भ्रूण में भी माता पिता के रजोवीर्य मिलने के बाद कलोल अवस्था, उस कलोल अवस्था होते ही अंतर मुहूर्त के मध्य में विग्रह गति से जीव आकर के वहां जन्म लेते हैं। तो विज्ञान अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं कि इतने पहले जीव पहुंच जाता है। हाँ, पहले से अभी कुछ ज्यादा मान लगे। अभी आप लोगों को पुनः जैन धर्म के जो मूल गाथा है उस गाथा में आ रहा हूं। उपयोग दुव्यप दंशन नानथ दंशन चतुथा। दंशन माने देखना नहीं, जैसे आप आंखों से देखते हो ऐसे नहीं देखना। ये यहाँ दर्शन शब्द अलग है। चेतना की सूक्ष्म परिणति जब उपयोग एक क्षेत्र में प्रयोग में होता है और उस उपयोग को हटा करके अन्य उपयोग में जब चेतना को कन्वर्ट किया जाता है, उस सूक्ष्म अवधि को दर्शन कहते हैं। जो अभी चारों प्रकार दर्शन में उसका संक्षिप्त वर्णन करूंगा। दंशन नानच दंशन चतुदा चक्षु अचक्षु वो ही दंशन मेध केवल नहीं। ये जो दर्शन शब्द यहाँ जो जैन धर्म में जो प्रयुक्त दर्शन विषय है, ये भी मुझे अभी तक किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में, किसी भी प्राणी विज्ञान में, मनोविज्ञान में मुझे पढ़ने में अभी तक नहीं आया है। प्रेजेंट नाउ यदि आप लोग को मिला अवश्य मेरे लिए प्रेषित कर, मैं उसका अध्ययन करूंगा। क्योंकि तो मैं विद्यार्थी हूँ, मेरी तो पृथ्वी मुख्य प्रतिज्ञा है मैं जीवन भर बालक रहूंगा, जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा। तो यहाँ जो चक्षु दर्शन माने क्या, अचक्षु दर्शन माने क्या और केवल दर्शन क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। चक्षु दर्शन माने और अचक्षु दर्शन माने क्या। पहले चक्षु दर्शन माने आंखों से देखना, परंतु जैसे आप लोग को मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन नहीं है। या आप भगवान का दर्शन करते, मूर्ति का दर्शन करते हो, वो दर्शन भी नहीं है। या जिसको फिलॉसफी बोलते हैं वो भी नहीं है। ये स्पेशल वर्णन है। जैसे चक्षु दर्शन, आप विज्ञानिक अनुसार हल्का बता देता हूं। जब आप कुछ देखते हो वो प्रकाश रिफ्लेक्स आकर के रेटिना पड़ते हैं, फिर न्यूरॉन के माध्यम से दिमाग में वो तरंग जाती है, फिर वो निश्चित दिमाग के जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग, स्पर्श रस गंध सुख दुख स्वर्ण क्रोध मान माया लोभ के अलग अलग पार्ट है, वो एक्टिव होता है। वो एक्टिव होने के बाद आप वो देखते हो या समझते हो, परंतु उससे भी जो परे है, उससे जो पूर्व है, बिहाइंड बिफोर, वो है चक्षु दर्शन। जैसे आप लोग को मुझे देख रहे हो, मैं आप लोग को फोटो में देख रहा हूं, ये इट इज नॉट चक्षु दर्शन, ये चक्षु मति ज्ञान, ये सूक्ष्म विषय। आप लोग को अवश्य प्रश्न करना चाहिए, मैं उत्तर दूंगा। ये है, ये चक्षु दर्शन नहीं, ये चक्षु मति ज्ञान। फिर जो आप देखने के बाद जो आपको स्मरण ज्ञान रहता है वो चक्षु श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर संसारी जीवन में होते हैं। मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या रूप में, सम्य दृष्टि सम्यक रूप में। अचक्षु दर्शन माने चक्षु दर्शन को छोड़ करके अचक्षु दर्शन, आंखों को छोड़ करके अन्य तो चार इंद्रियां, उसके दर्शन। दर्शन और इसका सूक्ष्म वर्णन है, वो बहुत कठिन है। तथापि आप लोग को सब विद्वान शिष्य हो, श्रोता हो, इसलिए आप लोगों को हल्का सा बताता हूं जो करणानुज का विषय है। सामान्य कोई ग्रंथ में, सामान्य ग्रंथ में कम उपलब्ध है। ये कैसे होता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल चक्षु दर्शन को बताता हूं। आप देख रहे हो, वैज्ञानिक अनुसार जो लाइट रिफ्लेक्स होकर आप रेटिना के माध्यम से ब्रेन में जाता, फिर आप जानते हो इसके आगे, ब्रेन के आगे है कॉन्शियसनेस। और आप जो आंखों से देखते हो और देखने के पहले जो प्रक्रिया होती है वो है चक्षु दर्शन। और ये चक्षु दर्शन कैसे होता है? ज्ञानावरी कर्म के सूक्ष्म से, ये सूक्ष्म विषय लिख लो, ज्ञाना, ये बार बार आएगा, ज्ञानावरी कर्म के सूक्ष्म से, भले कर्म सिद्धांत बाद में आएगा, सूक्ष्म से, और वीरांतर कर्म के सूक्ष्म से, और शरीर के अंगोपांग नाम कर्म से चक्षु दर्शन होता है। कैसे? जैसे मैं जो विज्ञान के अनुसार बताया, ये शरीर और शरीर के अंगोपांग, यहां तक अभी विज्ञान जानते हैं, परंतु दर्शनावरणीय कर्म के सूक्ष्म नहीं जानते हैं, वीरांतर कर्म के सूक्ष्म नहीं जानते। हाँ, विज्ञान ये मानता है कि हर कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, भले भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में, ब्रेन रूप में, थिंकिंग रूप में, किस रूप में ऊर्जा मानती है पहले से। परंतु उससे भी परे जो विज्ञान अभी तक जानते हैं, मानते हैं, उसके आगे जो दर्शनावरण कर्म है, जिससे जीव के हर आत्म प्रदेश अंदर अनंत कवर से कवर है, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म होता है। जैसे घना बादल है और कुछ बादल छटने के बाद सूर्य प्रकाश धीरे धीरे आने लगता है। जैसे आप लोग के लिए कुछ उदाहरण देता हूं, कुछ पर्दा है, मान लो कि 20-30 पर्दा है, इसे तो एकदम कुछ नहीं दिखाई दे, एक एक पर्दा हटाने के बाद कुछ कुछ दिखाई देता है, और पूरे पर्दा हटाने के बाद स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म का सूक्ष्म और वीर्यांतरा, हर कार्य के लिए वीर्य चाहिए, ज्ञान के लिए भी वीर्य चाहिए। अनंत चतुष्ट, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मूलभूत है, जीव के मूलभूत गुण है। इसके बिना कोई जीव संभव नहीं। संसारी जीव कर्म के आवृत से होने के कारण उनमें प्रकट नहीं। और एक शरीर और अंगोपांग, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये शरीर हो, इंद्रिया हो, ब्रेन हो, न्यूरॉन हो, सेल्स हो, ये सब क्या है? केवल इंस्ट्रूमेंट। और विज्ञान क्योंकि अभी परम सत्य को नहीं जानने का कारण इन न्यूरॉन्स को और मस्तिष्क के जो कुछ पल्स है, विद्युत पल्स, उसको चेतना मान लेते भ्रमवशतः या अज्ञानवशतः या रिसर्च करने का। ये सत्य नहीं है। ये चक्षु दर्शन, ऐसे अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन में ऐसे ही उसमें होता है, आंखों को छोड़ करके स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, उसमें भी यही आएगा, परंतु तो उसमें मन जुड़ जाएगा। मन भी अचक्षु दर्शन है। जैसे आप कुछ चेतना मन में विचार करते हो, भले जो मैं मनोविज्ञान या विज्ञान को उदाहरण दे रहा हूं वो परम सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, परंतु समझाने के लिए। इट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। ना कोई वैज्ञानिक मानते हैं, ना मैं मानता हूं, कोई विज्ञान भी नहीं मानता है। हाँ, पहले मानते थे, अब ये आधुनिक विज्ञान नहीं। आइंस्टीन के बाद विज्ञान में बहुत विकास हो गया, और फ्राइड के बाद और डार्विन के बाद ये प्राथमिक वैज्ञानिक थे। उसके आगे बहुत हो गया, न्यूटन, ये सब प्राथमिक वैज्ञानिक है। उसके बाद मानस दर्शन भी होता है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, ये चेतना मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन और अचेतन मन भी है। ये जो चेतना मन
आप जो सोच रहे हो, मैं जैसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सोच रहे हो, ये चित्र मन, ये सब जाता है कहां? अब चित्र मन में। आपको जैसे हठात टेलीपैथी या स्वप्न शकुन होता है, वो चेतन मन में नहीं होता है, वो अवचेतन मन। वो अवचेतन मन के पूर्व या बिहाइंड या बिफोर क्या होता है? मानस अचक्षु दर्शन, उसके बाद अवधि दर्शन है। जो अवधि ज्ञान होता है उसके पूर्व अवधि दर्शन है, और केवल दर्शन एट ए टाइम। केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होता है। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। जैसे सूर्य किरण साइंस में फोटन बोलते हैं। ये फोटन भी बंडल ऑफ एटम्स, ये फोटन भी कोई एटम नहीं है, यहां तक कि क्वार्कम की एटम नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का बहुत बड़ा मास है, बहुत स्थूल मास है, बहुत स्थूल मास। परंतु जो क्वार्क क्वांटम के आगे हमारे बर्गन आए, जो आगे बताऊंगा। बर्गन के जो इंडिविजुअल पार्ट है वो है एटम। तो ऐसे ही फोटन के साथ साथ माने सूर्य किरण, सामान्य रूप में सूर्य किरण और ताप एक साथ आता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान, केवल दर्शन एक साथ होता है। परंतु चक्षु अचक्षु और मानस अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, पहले दर्शन होता है उसके बाद ज्ञान होता है। ये सामान्य वर्ण। विशेष वर्ण और बहुत है। अब मत सोचो जो मैं बता रहा हूं सत्य बोलने पर पुण्य नहीं बता रहा हूं। पुण्य बताने के लिए तो घंटों नहीं, सप्ताह, महीने चाहिए। फिर ज्ञान उपयोग, पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग। माने ज्ञान के पूर्व जो चेतना की परिणति है वो है दर्शन उपयोग। ज्ञान के पहले, ज्ञान किसी प्रकार आपको ज्ञान हुआ, उसके पूर्व होता है दर्शन, उसके बाद होता है ज्ञान। केवल ज्ञान में दोनों युगपत एट ए टाइम। तो ज्ञान क्या है? ज्ञानम अट्ठवीयप्पम मधुसूद ओहि अनानानि मन पज्य केवलम अभि पच्चख परख भेयम च। अभी कुछ और सूक्ष्म विषय बताता हूं आप लोग को, अति सूक्ष्म नहीं, उपयोग। क्योंकि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, आप सामान्य उपयोग है अटेंशन या ध्यान, मेडिटेशन, या जैसे आप लोग को सामान्य इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, किधर ध्यान दे देते हो, ऐसे सामान्य बोलते हैं। परंतु इससे भी सूक्ष्म उपयोग खलु दुबियो नानने दंशन संयुक्त जीवस सब कालम अनन्य भूत व्यानि ही। ये पंचाष्टिकाय में कुंद देव ने कहा है, उपयोग खलु दुबियो नानने दंशन संयुक्त जीवस सब कालम। ये उपयोग कब है? शाश्वत का एटर्नल त्रिकाल में, संसार में हो मोक्ष में, पापी हो पुण्यात्मा, साधु है असाधु, जैन हो अजैन, सब में उपयोग होगा। जिसको आप लोग को बोलते मूढ़, कोई भी पुण्य चेतना रहित तो कोई हो सकता नहीं, पगला भी नहीं, पेड़ भी नहीं, कोई भी चेतना रहित नहीं संभव, यह असंभव है। और अनन्य भूतम, ज्ञान अनन्य भूतम है जिसके बिना जो संभव नहीं है। ज्ञान जहां है चेतना, जहां है वहां जीव है, जहां जीव है वहां चेतना है। तो ऐसे जो चेतना के अभिज्ञान भेद है, नान अठव्यपम मदी सूद ओहि अनान नानानि मन पज्ज केवलमपि पच्छक फरक भेयम च। ज्ञान के मुख्यतः दो भेद कर लो, कुज्ञान सुज्ञान। मिथ्यात्व सहित संपूर्ण ज्ञान, आगम का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान।
चतुर्थ काल के साधु का ज्ञान भी कुज्ञान। तु समास संत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूवि केवल नाम आवहदी शिवभूति। तु समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूवि। एक शिवभूत मुनि थे, उनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, परंतु सम्यक दर्शन था, आत्म विशुद्धि, इसलिए केवल ज्ञान हो गया। परंतु एक भव्य सन मुनि थे, प्रकांड ज्ञानी थे, अंग के ज्ञान में से करोड़ अरब गुणा मत ज्ञान सुत ज्ञान। आप लोग को सभी अरब खरब गुणा मत ज्ञान सुत ज्ञान, तथापि सम्यक दर्शन नहीं था, आत्मा श्रद्धा नहीं था, तो उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान। अब मत सोचो केवल कोई अन्य धर्मावलंबी है तो वही को ज्ञानी है या मिथ्या दृष्टि नहीं। जो आत्म श्रद्धा नहीं करता है, स्व श्रद्धा नहीं करता है, सत्य देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करता, भले आगम लेख रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि संभव है। और जो पहले पहले मैं बताया था, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज टरे हैं। इसलिए केवल धर्म, केवल रूढ़ी रीति रिवाज बाह्य क्रिया कांड में ही है जो आत्मा की परिणति, आत्म विशुद्धि, आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान से युक्त है, वो है। तो और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान सत्य कभी भी मिथ्या दृष्टि को संभव नहीं। और मन परिज्ञान कभी भी गृहस्थ को संभव नहीं, भले तीर्थंकर भी हो, जो 2 कल्याण से युक्त, 3 ज्ञान से युक्त और पंचम गुण स्थानी वर्ती श्रावक, वो भी जब तक गृहस्थ में रहते हैं, भोग उपभोग करते हैं, राज्य शासन करते हैं, युद्ध करते हैं, तथापि उनको मन परिज्ञान होगा ही नहीं। मन परिज्ञान किसको होगा? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैतन्य युक्त और आत्मविशुद्धि सहित उनको ही मन परिज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए तीर्थंकर जब लाखों करोड़ों वर्ष तक मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है, छाया के समदर्शन होता है, पंचम गुणस्थान होता है, परंतु मन परिज्ञान नहीं होता। और समस्त परिग्रह त्याग करके जब खेल सुयोज करते हैं, साधु बन जाते हैं, अंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान और समस्त विद्या प्रकट हो जाती है। इसलिए मन परिज्ञान सतत कभी भी होगा तो सुदृष्टि और विशेष जो मुनि होते हैं उनको, और केवल ज्ञान वो तो जो 4 घाती कर्म नष्ट करते हैं उनको होता है। हाँ, और एक गाथा, समय हो गया, और एक गाथा, अब 5-10 मिनट देरी कर लेना। हाँ, ये गाथा करके पूरा करता हूं। ये कंक्लूजन गाथा है, ये जो उपयोग संबंधी कंक्लूजन है। अठ तदुनान दंसनम सामान्य जीव लक्षणम भनिया व्यवहार शुद्ध नया शुद्ध पुण्य दंसनम नानम। ये जो द्रव्य संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है, समन्वय, अनेकांत, सापेक्ष दृष्टि, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 8 चतुर्नान दर्शन, 8 ज्ञान, 4 दर्शन, ये सामान्य जीव के लक्षण है। कॉमन व्यवहार, ये व्यवहार से, परंतु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय से, शुद्ध पूर्ण दर्शन नान। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आगे अभी बताया जाएगा। सब्बे शुद्ध शुद्ध नया, पोटेंशियली यू ऑल आर डिवाइन, यू ऑल आर गॉड, यू ऑल आर शुद्ध। कब
निश्चय नहीं से, परंतु व्यवहार स्नेह से नहीं। व्यवहार नहीं तो अनंत दुखी हो, अनंत कर्म से युक्त है। ऐसे उपयोग के अति संक्षेप वर्णन हुआ, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग और चित्रण के बारे में। तो अभी जैसे आप लोग की जिज्ञासा है, हाँ, आप लोग अवश्य जिज्ञासा करो। जो प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है वो मैं आगे दूंगा, जो अभी देना है वो दूंगा। जो मैं जिस विषय को जिस समय बोलूंगा उस संबंधी आप प्रश्न करोगे तो मैं ज्यादा उत्तर दूंगा। भले मुझे याद है, याद होने पर भी नहीं दूंगा, क्योंकि आगे उसका विस्तार से वर्णन है। तो आप लोगों को धन्यवाद, आशीर्वाद। आप लोग इतने गहन सूक्ष्म विषय, आत्मा में स्व विषय का आप लोग को श्रवण करो। जो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जिन वाणी को श्रवण करता है वो निकट भव्य है। वो निश्चय रूप में ज्ञान ने कहा है महातपस्वी है, स्वाध्याय परम तप। ये भी आप लोग को स्वाध्याय करे हो। आप कोई सामान्य तपस्वी नहीं हो, और जिज्ञासा करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत है। इसलिए जिज्ञासा नम्रता से, सत्य ग्राहिता से करना भी तप है, जो अभी आगे आएगा। हाँ, प्रश्न कीजिए। हाँ महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी आप क्लियर आवाज आ रही है राजमल जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत क्लियर। अच्छा, अभी महाराज जी हमारा जो टाइम है वो 3:30 से 4:15, ज्यादा 5 मिनट अधिक। हाँ। उसके बाद प्रश्न का समय रहता है। आज प्रश्न का समय लगभग समाप्त सा हो गया। वो क्या फिर भी देरी मैं कर लिया ना इन लोग को। हाँ, लेकिन वो जैनम चैनल, आपके जो प्रश्न किसी के हैं तो म्यूट में वहां मोर में जा करके हैंड रेस करें और प्रश्न पूछे। कौन है भाई जैनम चैनल से? कौन है, जरा प्रश्न करवाइए। जिनको भी कोई प्रश्न शंका हो जो आचार्य श्री से करना चाह रहे हैं, उन्होंने मोर बटन में जाके वहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन है, वो हैंड रेस का ऑप्शन दबाने के बाद हम उनका प्रश्न लेंगे। या फिर वैसे नहीं समझ में नहीं आएगा हमें कि किसे प्रश्न पूछना है, तो कृपया करके हैंड रेस का ऑप्शन जरूर दबाए। सबसे पहला प्रश्न है जी, गोदवाल, SL गोदवाल जी की। बोलिए आप। हाँ गोदावत जी, हाँ अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रश्न करिए गोदावत जी। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु गुरुदेव नमस्तु। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है। आ रही है गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि आपने प्रवचन के प्रारंभ में बताया था कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल के और अंतर्मुख के अंदर जो है उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो मैं यदि शंका ये है गुरुदेव की, जो निगोद से जो निकलते हैं जी, वो तो स्टार्टिंग में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, मिथ्यात्व ही होता है उनका। फिर क्या उनको ये जो 14 गुण स्थान का जो अपने नियम है आगम के हिसाब से, तो क्या उनको 14 गुण स्थान को पार नहीं करना पड़ा? क्या उनको श्रेणी आना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बोल दिया आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तथापि मैं आप लोग को एक विज्ञान का उदाहरण दे करके सिद्ध करता हूँ। आप पैदल जाओगे 1 करोड़ किलोमीटर कितने दिन में जाओगे? परंतु जो ये एटम है या क्वांटम है वो कितने दिन में जाएगा? वो बहुत फास्ट गति से जाएगा गुरुदेव। ये इसी प्रकार वहां जो आत्मा की शक्ति है वो शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। वहां संपूर्ण समवाय होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और निमित्त और नैमित्त का हो करके वो जो आत्मा की अनंत शक्ति वो विस्फोट हो करके, जैसा अभी मैं विज्ञान ने बताया था, आप लोग को पहले ही बताया, अभी आगे बताऊंगा। वो शक्ति का विस्फोट होता है एकदम। जैसे स्थूल उदाहरण, गौतम गणधर समवर्षण में जाकर के प्रश्न करते ही किया जीव अर्थी, प्रश्न करने के बाद, उत्तर मिलने के बाद जो उनका मिथ्या खंडन हुआ, घमंड हुआ, एकदम अंतर्मुक्त में क्या बन गए? गणधर। 14 बन गए, 4 ज्ञान के धारी और संपूर्ण रीति संपन्न। तो ये एकदम संभव। आप लोगों को
द्रव्य संग्रह पढ़ाया हूँ, और डिटेल पढ़ना है तो आत्मा की जो शक्ति है अभी आगे आएगा, स्वभाव उद्योग ही और अन्य शक्तियां, वो शक्तियों को समझने के बाद ये आप लोगों को क्लियर समझने आ जाएगा। परंतु ये एकदम संभव है। और बता देता हूँ आपके जिज्ञासा के कारण, आदिनाथ से लेकर के शांतिनाथ भगवान के मध्य में अंतर मुहूर्त में अधिकांश मोक्ष गए हैं आगम में। भगवत के आराधना में लिख लो, मेरी कई किताब में, कविता में भी। चलिए अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ महाराज जी, आप दूसरा सवाल लीजिए। हाँ, प्रोफेसर BL सेठी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ, आपके दोनों फिजिक्स मिल गए। नमस्ते महाराज। हाँ, दोनों फिजिक्स मिल गए। हाँ, मेरी आवाज कुछ आ रही जो है? प्रारंभिक विषय में किताब जी, छपा आपकी दूंगा। आवाज आ रही है, आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। हाँ, बोलिए। महाराज जी, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर जो बताया है, वो निमित्त और नैमित्तिक, जो निमित्त और निमित्त का जो कारण बताया है, तो निमित्त का जो संबंध बताया है, उस संबंध में और आचार्य जिनसेन स्वामी के संबंध में क्या अंतर है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जिनसेन स्वामी वो माता के जैसे हैं, वो प्यार से विस्तार से समझाते हैं। कुंद कुंद स्वामी कुछ ऑर्डर जैसे देते हैं। मेरे प्रौढ़ विद्यार्थियों को, प्राज्ञ विद्यार्थियों को वो संक्षिप्त में गूढ़ रूप में बताते हैं, परंतु दोनों में अंतर नहीं। वो द्रव्य संग्रह में जैसे वर्णन है, ऐसे ही जिनसेन स्वामी या अन्य आचार्य जयसेन स्वामी वो विस्तार से बताते हैं। परंतु कुंद कुंद स्वामी कुछ निश्चय नय और व्यवहार नय को संक्षिप्त में वो बताते हैं। दोनों में केवल समझाने की पद्धति है, क्योंकि आध्यात्मिक गहन विषय होने के कारण इसको आचार्य विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्तार से समझाते हैं। जब तर्क होता है, वहां तर्क में ये विस्तार से नहीं होता है, परंतु जहां गुरु समझाते हैं वहां विस्तार से समझाते हैं। ये दोनों में अंतर है। और निमित्त और नैमित्त का क्या है वो संदर्भ के अनुसार बता दूंगा ना, क्योंकि यह शास्त्र में कहा गया है जैन धर्म अनेकांतात्मक सिद्धांत है, तो भी सापेक्ष हो सत्य, सापेक्ष सत्य, निरपेक्ष मिथ्या है। यहाँ तक कि निश्चय न भी निरपेक्ष होने पर मिथ्या है। जैसा अभी मैं बताया, सभ्य शुद्ध हो सिद्ध न, क्या अभव्य सिद्ध हो सकते हैं? क्या अभी मैं सिद्ध हूँ? क्या अभी आप सिद्ध हो? क्या 14 लाख योनि की जीव सिद्ध है? क्या? परंतु जो शुद्ध निश्चय है, जीव की जो शक्ति है, वो शक्ति की अपेक्षा निश्चय की अपेक्षा बताएगा। परंतु निरपेक्ष होने पर निश्चय ने भी मिथ्या और व्यवहार ने भी मिथ्या, सापेक्ष जरूरी चाहिए। हाँ, बोलिए महाराज जी। आपने भक्तामर का जो मंत्र और रिद्धि के बारे में जो आपने लिखा है, लिखी हुई बुक है भक्तामर जी के ऊपर। अभी आवाज नहीं आ रही है। भक्तामर पे आप नहीं आ रही। भक्तामर पे आपकी किताब लिखी हुई है। अब बोलिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। महाराज जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज बंद कर रखा है इन्होंने। आइए, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आपकी आवाज तो आ रही है सेठी जी। हाँ, बोलिए। गुरुदेव, आपने भक्तामर के ऊपर जो आपने रिद्धि और मंत्रों के बारे में जो विवरण दिया है, भक्तामर स्तोत्र के ऊपर जो आपने रिद्धि और मंत्रों का विवरण जो दिया है, जो लिखा आपने, उसके अंदर जो है आपने वस्तु के स्वरूप को समझाते हुए कई चीजें बताई है उसके अंदर। तो उसमें निमित्त
क्या कारण है निमित्त नैमित्तिक के संबंध किस तरह से बताए गए हैं और औरों में क्या अंतर है? हाँ, ऐसा मेरा स्वतंत्र रूप में भक्तांबर ऊपर टीका नहीं है, संदर्भ के अनुसार मैं बोलता हूँ, देता हूँ, परंतु नैमित्त का दोनों क्या समन्वय अवश्य चाहिए। आगे तो बताऊंगा, तथापि बता देता हूँ। काल साहबन यही उब्बकय कार्य जनता मिथ्यतम तम समासय होदि सम्मतम। समस्त अंतरंग बहिरंग कारण के समवाय, सम्यक समन्वय और विरोध कारण का अभाव से कार्य होगा। यदि विरोध कारण है तो भी नहीं होगा, और निमित्त नैमित्त का संबंध तो भी नहीं होगा। जैसा स्थूल उदाहरण देता हूँ, विज्ञान के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार अग्नि के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए और ताप चाहिए। यदि तीनों में से कोई एक का अभाव हो तो कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार स्वर्ग हो या मोक्ष या पुण्य या पाप, सबके लिए निमित्त और नैमित्त का चाहिए। ये तो बहुत विस्तार का विषय, तथापि संक्षेप बता देता हूं आप लोग को। बाह्योत्तरपाधि समग्र तेयम कार्य से तो द्रव्यगत स्वभाव नैव अन्यथा मोक्ष बुद्धि से पुरुषा तेना विबंधस्तम ऋषि मृधानम। बाह्योत्तरपाधि समग्र तेयम कार्य से द्रव्यगत स्वभाव, ये कार्य करने में द्रव्यगत स्वभाव है। नैव अन्यथा मोक्ष विधि से पुरुषा, बिना निमित्त मोक्ष भी संभव नहीं है। क्यों? पुण्य फल अरिहंता। और अभी आगे बताऊंगा, सम्यक दर्शन भी बिना गुरु उपदेश किसको हुआ नहीं, आगे होगा नहीं। इसलिए निमित्त, अभी आप लोग को, मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुन रहा हूं, किसके कारण? ये निमित्त तो है ना। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये डिवाइस क्या है, ये सब निमित्त है। और निमित्त से आप कितना दूर बैठे हो, मैं कितना दूर बैठा हूँ, सुन रहे हो, ये भी तो निमित्त है ना। हाँ बोलिए, परंतु बहुत गहन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलिए, आखिरी सवाल राजमल जी का है, और ये आखिरी सवाल होगा, समय की भी सीमा है और आगे एक प्रोग्राम भी है, उसके हिसाब से बोलिए। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आशीर्वाद। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि आपने बताया प्रारंभ में कि जो वायरस है उसके अंदर भी एक आत्म प्रदेश जितनी तो चेतना होती है, मतलब यानी चेतना तो उसमें भी है। आत्म प्रदेश अब एक है या असंख्य है वो तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य की जो एक आत्म प्रदेश ले लें और उस वायरस का एक आत्म प्रदेश ले लें, तो आपने बताया कि उसके अंदर लेकिन ज्ञान की कमी होती है। तो हमारा और उसका दोनों का रेशो लें तो क्या मनुष्य के एक आत्म प्रदेश के अंदर जो चेतना में ज्ञान है और उसके चेतना में ज्ञान है, तो कितना का अंतर होगा अनुमान से, मोटे मोटे रूप से? असंख्यात भेद, असंख्यात बात। हाँ, माने मान लो कि ये तो अलोक गणित में है, उसका ज्ञान भले हम में हो, आप में हो, निगोदी में हो, सिद्ध में है, सब में असंख्यात प्रदेश, जो भी आगे आएगा विस्तार से। अच्छा। असंख्यात प्रदेश होंगे ही, परंतु वो जो आत्म प्रदेश से संकोच विस्तार गुण है, व्यवहार से हम कहेंगे इलास्टिक पावर या अगुण गुणम या कर्म, वो आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। जैसे ब्लैक होल थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी में, वो जल्दी समझ आएगा। बिग बैंग थ्योरी में देखो, ये पूरा गैलेक्सी सब 2 ट्रिलियन गैलेक्सी विज्ञान के अनुसार एक एटम से भी छोटा भाग में क्वांटम में था। तो ऐसे संकोच विस्तार गुण के कारण निगोद में भी वही आत्म प्रदेश है, असंख्यात। आप में भी वही, मुझ में भी वही, सिद्ध भगवान यही। इस दृष्टि से हम सब समान, परंतु निगोदिया में सबसे ज्यादा कर्म है। नारकी से भी
सप्त नारक नारिक से भी ज्यादा पापी निकोदिया जी, एक सप्त व्यसनी उससे भी ज्यादा पापी निकोदिया जी, यहां तक कि रावण, कंस, हिटलर, जरासंध से भी पापी निकोदिया जी। भाव कलंक सुपहुरा निगोद बास नवेम्युच्चति। इसलिए उसमें जो घन घाती कर्म का बंध है, इसलिए उसकी चेतना की अभिव्यक्ति एक लब्धाक्षर माने एक अक्षर का असंख्यात भाग, और वो अक्षर भी वो जैन धर्म के अनुसार जो अलौकिक गणित है उस अक्षर, तो उनका ज्ञान हमसे आपसे असंख्यात भाग कम है, असंख्यात भाग कम। जैसे अभी जैसे कोरोना वायरस, उसके लिए अभी विज्ञान अभी तक कोई निश्चित डेफिनेशन में नहीं पहुंच पा रहे, उसका डीएनए आरएनए ये वो चेतना आदि नहीं समझ पा रहे। तथापि वो वायरस में भी, कोरोना वायरस में भी, ये तो वायरस के जो अनेक भेद प्रभेद है उसमें एक भेद है कोरोना। कोरोना माने जो आप तो आपका विषय ही है, कल परसों बता दे, कोरोना जो सूर्य के ऊपर का भाग है, किरीट भाग है, तो उसका आकार सूर्य के किरण के बराबर तो वो है, तो उसमें भी ज्ञान है, परंतु इतना कम ज्ञान है। तथापि वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, वो ज्ञान हर समय में उसका उद्घाटित रहेगा। यदि वो ज्ञान उसका लोप हो गया तो वो जीव निर्जीव हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। परंतु ज्ञान अति कम, इतना कम मैं नहीं जान सकता हूँ, सामान्य आचार्य भी नहीं जान सकते हैं, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, इतना कम ज्ञान। जी जी तो महाराज जी, हाँ, आत्मा से और चेतना से संबंधित अभी मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज समय की सीमा हमारे पास सामने है, हम ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते, और मैं खुद कोऑर्डिनेटर हूं, मैं समय नहीं लांग सकता क्योंकि हमारा आगे कार्यक्रम है। और अब आप अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि 4:15 बजे आप बराबर घड़ी सामने रखें, 4:15 बजे आप समाप्त करें, ताकि हम फिर प्रश्न ज्यादा पूछ सकें। इसलिए प्रश्नों का समय आप ज्यादा रखिए, और अगली बार जो है अपन 4:15 बजे आपका प्रवचन समाप्त करेंगे। आप खुद ही कहिएगा कि अब आप प्रश्न पूछने का समय आ गया है, तो ऐसा अपन करेंगे व्यवस्था सारी। और मंगलाचरण भी जो है वो आप स्वयं ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि क्या होगा कि अपना समय उधर बचेगा और आपको बोलने का जो प्रवचन व्याख्यान देने में समय आपको ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छा, बोलो। आज सर थोड़ा ये टेक्नीशियन की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, ये नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ठीक है, देखो टेक्निकल सिस्टम तो कहीं ना कहीं कभी होता ही है। मैं तो 3 बजे से तैयार था, इन लोग को बुलाना पड़े, इन लोग को देरी से आए। चलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने बहुत गंभीर सूक्ष्म प्रश्न किया, प्रश्नकर्ता को भी मेरा खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, अब अपने आगे का कार्यक्रम चालू करो। सभी को समझ आ गया ना?